जब विष से मीरा माँ को मारने का षड्यंत्र असफल हो गया तो उदाबाई और विक्रमादित्य ने मीरा माँ को मारने का दूसरा षड्यंत्र रचा। कहना ये सारी 9 कीलें अच्छी धारदार तीखी तो है ना? आज रात को मीरा इन 9 कीलों की बिछावन पे सोएगी। हट जाओ इस बिछावन से। ऐसा कैसे हो सकता है? बात क्या है? तीखी तीखी 9 कीलें बिछाई थी इस बिछावन पे, और क्या बात हो सकती है? आपको चुभी नहीं कीलें और आप इतनी शांति से इस बिछावन पे कैसे लेट सकती हैं? आप हमारे साथ ऐसे प्रयास क्यों कर रही हैं? आप कह रही हैं कि इसमें कीले हैं, मगर देखिए यहाँ तो फूलों की पंखुड़ियां हैं। देखिए अपनी आंखों से। ये कैसे हो सकता है? मीराबाई को मारने के 2 षड्यंत्रों के यूं असफल होने के बाद विक्रमादित्य और उदाबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने मीराबाई को मारने का फिर एक अंतिम प्रयास किया। मीराबाई, मीराबाई, आप जैसी परम ज्ञानी कृष्ण भक्त के विरुद्ध आज तक हमने जो जो किया उसके लिए हमें बहुत खेद है। मति मारी गई थी हमारी, जो एक के बाद एक पाप होते गए हमसे, किंतु हमसे आज तक जो कुछ भी हुआ हम सच में उसके लिए बहुत दुखी हैं। क्षमा मांगना चाहते हैं आपके कृष्ण से, परंतु वो हमारी क्यों सुनेंगे? इसीलिए मीराबाई, हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, यह छोटी सी भेंट हमारी ओर से अपने कृष्ण को चढ़ाइए और हमारे लिए क्षमा याचना मांगिए। शायद हमारा जीवन सफल हो जाए। रोहित जी वाह, सुनकर ही आनंद आ गया। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। कितने प्रयास किए मीरा माँ को मारने की, परंतु सब के सब असफल है। कहते हैं ना, जब भक्त सच्चा हो और भगवान के प्रति उसका विश्वास अगाध हो तो भक्त को फिर जन्म और मरण की चिंता नहीं रहती। वो सब कुछ छोड़कर हर पल अपनी भक्ति में ही डूबा रहता है और ऐसे में भगवान को स्वयं भक्त की चिंता करनी होती है। भगवान श्री कृष्ण को भी मीराबाई की सदैव चिंता करनी होती है, परंतु ये तो सर्वविदित है। मनुष्य का सब कुछ बदल सकता है परंतु उसकी प्रकृति नहीं। उदाबाई और विक्रमादित्य के साथ भी कुछ ऐसा ही था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वे दोनों चुप नहीं बैठे। मारने के प्रयास असफल हो जाने के बाद उन दोनों ने मीराबाई की पूजा में विघ्न डालने आरंभ कर दिए। इससे मीराबाई इतनी व्यथित हो गई कि उन्होंने
संत तुलसीदास जी को पत्र लिखकर उनसे मार्गदर्शन मांगा कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। तो फिर तुलसीदास जी ने उत्तर में क्या कहा? मीराबाई के पत्र के उत्तर में तुलसीदास जी ने ये कहा, जाके प्रिय न राम वैदे तो नर तजिय कोटि वैरि यद्यपि परम नाते सभी राम के मने सुहृदय सुसंख्य जहां लो अंजन कहाँ आखी जो फूटे बहुत कहो कहा। तुलसीदास जी राम भक्त थे, इसीलिए उन्होंने मीरा माँ को लिखा कि सच्चा संबंध तो वही है जो श्री राम के संग होए, बाकी सभी संबंध तो भ्रम है, माया है, छलावा है। जिस काजल को आंखों में लगाने से आंख ही फूट जाए, ऐसे काजल को आंखों में लगाना ही क्यों? इसीलिए आप चित्तौड़ छोड़िए, अपने महलों को छोड़िए और अपना समय अपने आराध्य धाम में जाकर उसकी आराधना में लगाइए। फिर देखना मन और आत्मा दोनों में प्रभु भक्ति की परम संतोषी व्याप्त। और संत तुलसीदास जी की सलाह मानकर मीराबाई एक बार जो द्वारका आई तो फिर चित्तौड़ वापस कभी नहीं। हमारी रानी माँ अक्सर हमसे कहा करती कि जब से मीरा माता ने चित्तौड़ छोड़ा, सौभाग्य ने भी चित्तौड़ से अपना मुंह मोड़ लिया। आपको भी क्या ऐसा ही लगता है राजपुरोहित जी? हाँ बाबूजी राजा, वरना चित्तौड़ पर कभी बहादुर शाह का हमला नहीं होता, वरना रानी कर्णावती को 13 सहस्त्र राजपूत वीरांगनाओं के साथ जौहर नहीं करना। चित्तौड़ से भगवान ने सौभाग्य को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। फिर विक्रमादित्य को भी उनके किए का दंड मिला। बनवीर ने उनकी हत्या कर मीराबाई के चित्तौड़ छोड़ते ही काल का चक्र कुछ ऐसा घुमा कि उससे कोई भी नहीं बच पाया बाबूजी। वो तो भला हो उस पन्नाधाय का जिसके अभूतपूर्व बलिदान से आपके पिताजी बच गए। किंतु अपने पूरे प्रयासों के बाद नियति के बदले रंग के सामने हमारे दाजीराज को भी झुकना पड़ा। मेवाड़ की जनता के हित में उन्हें भी शेर शाह को चित्तौड़ किले की चाबी देने जैसा अपमानजनक समझौता करना पड़ा। बदकिस्मती का मनहूस साया। अच्छा, और जानते हुजूर, मेवाड़ की इस दुर्भाग्य की काली आंधी को रोकने का श्रेय किसे देते हैं लोग? मियां तानसेन, जहां तक हमारा ख्याल है तो हम तो यही कहेंगे कि मेवाड़ के बुरे वक्त का अभी तो फकत आगाज हुआ। अच्छा बताओ, कौन है वो शख्स? प्रताप सिंह। हाँ बाबूजी, आपने ही चित्तौड़ पर छाए हुए बुरे समय की धारा को सही दिशा दी और इसका आरंभ होता है शम्स खान को पराजित करना। फिर आपने बैरम खान को दिया और अब यदि आप मीराबाई को मनाकर चित्तौड़ वापस ले जाने में सफल हो जाते हैं तो देख लीजिए, मेवाड़ पर छाए हुए दुर्भाग्य के बादल सदा सदा के लिए छट जाएंगे। हाँ राजपुरोहित जी, हम मीरा माँ के आशीर्वाद से फिर कभी मेवाड़ को उस अंधेरे में डूबने नहीं देंगे जहाँ कुछ समय तक अपनी ऐतिहासिक गौरव और कीर्ति को भुलाकर मेवाड़ डूबा था। और इसके लिए हमें मुगल बादशाह के उन सभी सपनों को तार तार करना होगा जो स्वप्न उसने राजपुताने को हथियाने के लिए बुने। राजपुरोहित जी, हमें उस पर ऐसा आघात पहुंचाना है कि जिसके खौफ से मुगल बादशाह तो क्या, कोई भी आक्रमणकारी मेवाड़ पर अपनी बुरी दृष्टि डालने का दुस्साहस तक न कर सके। बाबूजी राज, हम द्वारका के सीमा पर खड़े हैं और सूर्यास्त भी होने वाला है, इसलिए मेरा आपको सुझाव है कि कल मीराबाई के दर्शन से पूर्व आज रात को ही ध्यान करके अपने चित्त को प्रसन्न, शांत एवं व्यवस्थित कर लें। जो आज्ञा राजपुरोहित जी, हम अपनी इस तीर्थ यात्रा को
एक मुगल के विचारों से दूषित नहीं होने देंगे। कल सुबह सबसे पहले हम आपकी उस मीराबाई से मिलेंगे और आपके उस दावे को कि उनकी शख्सियत में वो रूहानी ताकत है जो हमें भी उनके कदमों में अपना सर खुद ब खुद झुकाने के लिए मजबूर करते हैं, उसे गलत साबित करेंगे और आपके उस मसीहे प्रताप को भी खत्म करके रख देंगे और दोबारा आपको गलत साबित करेंगे। अब कोई भी ताकत राजपूताने को मुगल सल्तनत की जद में आने से नहीं रोक पाएगी और आपका प्रताप भी राजपूताने को हमसे नहीं बचा पाएगा। हुजूर, ठंड सचमुच नाकाबिले बर्दाश्त हो रही। हम अभी कुछ लकड़ियों का बंदोबस्त करके आपके लिए तपिश का इंतजाम करते हैं। नहीं, फिजूल में वक्त जाया करना हमें कतई पसंद नहीं। हमें यहीं से दूर एक जलता हुआ अलाव दिख रहा है। रुक जाइए हुजूर। हुजूर, ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी इतनी जुर्रत कि आप सल्तनत मुगलिया को रोकने की गुस्ताखी करें? हुजूर, जिस तरह नमाज पढ़ते हुए किसी बंदे को नहीं छेड़ना चाहिए, ठीक उसी प्रकार ध्यान में बैठे किसी व्यक्ति का ध्यान भंग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि जो कोई भी ध्यान में बैठे व्यक्ति का ध्यान भंग करता है, उस पर दुर्भाग्य की काली घटा छा जाती है। इतना तो हम भी देख पा रहे हैं मियां तानसेन कि यहाँ तो फकत एक लड़का बैठा है जो आग के पीछे है। जो कोई व्यक्ति एकाग्रचित होकर साधना की मुद्रा में बैठा हो, उसे योगी ही कहते हैं। रहने दीजिए इसे अपने ध्यान में मग्न। और आप चलिए हमारे साथ। आपके सेवक ने आपके लिए अलग से आग तापने का प्रबंध कर रखा है। मियां तानसेन, अगर फिर कभी आपने हमारे फैसलों के बीच में आने की गुस्ताखी की तो आपका सर कलम करने के लिए हम मीराबाई से मिलने का इंतजार नहीं करेंगे। जी हुजूर, किंतु इस समय आप चलिए मेरे साथ। सुनिए, आपको पता है हुजूर कहाँ है? डेरे पे नहीं है वे, और इतनी सुबह उठकर तो वे कहीं नहीं जाते। कुछ बता सकते हैं आप उनके बारे में? इतने भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है शमशुद्दीन। तुम्हारे शहंशाह अवश्य मीराबाई से भेंट करने ही गए होंगे। बहुत प्रतीक्षा कर चुके थे ना उनके दर्शनों की, इसीलिए सुबह सुबह उठकर निकल पड़े होंगे। हम सबके जगने से पहले ही बाबूजी राज प्रताप तैयार होकर चले, परंतु इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। वे रात भर सोए ही कहाँ थे? वे तो रात भर बस भोर होने की प्रतीक्षा में थे कि कब भोर हो और कब वे मीराबाई के दर्शन हेतु जाए। अब तक तो वे द्वारका पहुंच भी गए।
मीरा माँ का मंदिर कहाँ होगा? और सीधा जाना, फिर बाएं मुड़ना, थोड़ा आगे जाके फिर दाएं मुड़ना। ये मीराबाई का मंदिर कहाँ है? सीधे जाओ, फिर दाएं, उसके बाद बायां तीसरा मोड़, मुड़ते ही सामने मीरा माँ का मंदिर है। किसी से पूछ लेना। सुनिए काका, क्या आप हमें बता सकते हैं मीरा माँ किस मंदिर में भजन गाती है? हम कब से खोज रहे हैं, मिल ही नहीं रहा हमें वो मंदिर। मीरा माँ का मंदिर जाना है बेटा, यहाँ से सीधा जाओ और दाहिने मुड़ो, सामने ही मीरा माँ का मंदिर है। जी काका। कितना वक्त गुजर गया घूमते घूमते, पर अब तक वो मंदिर नहीं मिला जिसमें मीराबाई है। आपकी इतनी जुर्रत की आप हमें बेवकूफ बनाए? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। अभी समझाते हैं। सच बात तो ये है कि मीराबाई यहाँ है ही नहीं। आपके कहने पर हम दिल्ली से द्वारका आए। रास्ते में आपके किस्सों पे यकीन भी किया कि मीराबाई पानी पर चलती हैं, मीराबाई कांटों वाली पलंग पर महफूज रह सकती हैं, मीराबाई सांपों को भी फूल बना देती है, मीराबाई ये मीराबाई वो। बल्कि सच बात तो ये है कि ये सब आपके ज़हनी ख्याल है, ख्याली तसव्वुरात है। आप मेरी बात तो सुनिए। दरअसल एक लफ्ज नहीं सुनना चाहते हम, एक लफ्ज नहीं। बहुत बोल चुके आप। अब तैयार हो जाइए। नतीजा भुगतने के लिए। बहुत बोल चुके आप। अब तैयार हो जाइए। नतीजा भुगतने के लिए। खंजर खींचने से मीरा माँ के मंदिर का पता नहीं चलेगा। मीरा माँ के मंदिर का मार्ग विश्वास और धैर्य से मिलेगा। हमें नसीहत, हमें जब घोड़े को नियंत्रण में रखने नहीं आता तो फिर क्यों करते हो घुड़सवारी? आप इन्हें समझाने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? इन्हें समझ में नहीं आया। इन्हें तो लगता है कि सब कुछ बस बल और क्रोध से ही प्राप्त किया जा सकता है। जबकि ऐसा होता तो मीरा माँ की भक्ति और विशुद्ध प्रेम सहस्त्रों का मन नहीं जीत पाता। परंतु ये करुणा और भक्ति की बातें इन्हें कहां से समझ में आने वाली? मुफ्त में नसीहत बांटना पेशा है क्या आपका? वैसे नसीहत बांटना हमें भी आता है, बस हमारा तरीका थोड़ा अलग है। दिखाया अपना जलवा। रुकिए। ये क्या कर रहे हैं आप?